हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियां आई तो कुछ दिन के बाद जब एक के बाद एक फिर ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तो हमने 1 से 8 तक बच्चों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। और उसके बाद जो 9वीं है और 11वीं है उसको इंटरनल जो परीक्षाएं होती हैं उसका मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति दूसरी कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया था। और इंटर कुछ राज्यों ने तो अपनी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कर ली थी, कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की थी, दूसरे की नहीं की, उसने दोनों की नहीं की। और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 29 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन 29 परीक्षाओं को जो मूल विषय हैं उनमें हम परीक्षा लेंगे। जब भी सामान्य स्थिति होगी और भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उन परीक्षाओं को कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमने इन परीक्षाओं के बारे में सोचा है, वहीं जितने प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि बहुत सारे नवयुवकों की बहुत चिंता थी कि जेईई की परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी और तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि वो अपने भविष्य को तराशता है, तो उन परीक्षाओं को भी हमने पीछे किया है। जब भी सामान्य स्थिति होगी उसके बाद उन परीक्षाओं को हम कर सकेंगे। इस बीच बहुत सारे निर्णयों को हम लोगों ने लिया। एक तो ऑनलाइन हमारा पाठ्यक्रम कैसे शुरू हो सकता है, हमारा छात्र छात्रा हमारे ऑनलाइन से कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर हम लोगों ने कोशिश की। और ऑनलाइन में स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई पाठशाला है। इन माध्यमों से इन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास थे, इनके माध्यम से हम छात्र तक पहुंचे हैं, पहुंचने की हमने कोशिश की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां स्वयं भी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम देश और दुनिया के छात्र, चाहे स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, वो सभी उसका उपयोग करते हैं। और स्वयं प्रभा हमारे 32 चैनल हैं, 24 घंटे चलते हैं। और ये स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल है ये डिश टीवी पर भी आएंगे, डीटीएच पर उपलब्ध होंगे और टाटा स्काई पर भी वो उपलब्ध होगा। तो अकेला दीक्षा स्कूली शिक्षा का जिसमें 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमारे हैं, वस्तु सामग्री है, तो उस दीक्षा पर अकेले अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 12 करोड़ बार उसका उपयोग छात्र छात्राओं ने किया है। कुल मिलाकर के अभी तक 16 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं ने इस ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग अभी तक इसी समय में किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप में इस बात को कह सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और इसको हम बहुत तेजी से विस्तार दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी 12 सितंबर 2019 को विद्यादान एक हम लोगों ने सीबीएसई के कार्यक्रम में उसको लॉन्च किया था, जिसमें हम सभी देश के शिक्षाविदों से, अध्यापकों से, संस्थाओं से अनुरोध किया था कि वो बच्चों के लिए जो भी ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वीडियो सहित जो भी अन्य सामग्री है वो दान दे, उपलब्ध कराएं। और मुझे खुशी है कि उसमें भी 9,000 से अधिक ऐसी पाठ्य सामग्री, बहुत ही आकर्षक सामग्री हमको उपलब्ध हुई है। और उसके बाद अभी हाल में ही हमने विद्यादान 2 को भी अभी लॉन्च किया है, जिसमें देश के सभी लोगों को हमने फिर अनुरोध किया है कि ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया इस त्रासदी से जूझ रही है और देश भी इससे अछूता नहीं है, मेरे छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। और ऐसे वक्त पर सभी
शिक्षाविद, सभी संस्थाएं, सभी अध्यापक गण और सभी विशेषज्ञ गण अपना कुछ न कुछ उस पाठ्यक्रम को आकर्षक तरीके से ऑनलाइन के लिए तैयार करके हमको उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपने इन पोर्टलों स्वयं प्रभा, ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बच्चों तक उसको ले जा सके। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो बहुत अच्छी सामग्री देंगे। अभी हमने अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको भी जारी किया है और उसमें उस कैलेंडर को एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है कि किस तरीके से किस समय पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और अब जैसे आपको पता है कि हमारे उच्च शिक्षा में हमारे विश्वविद्यालय हैं जो बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं और हमारे आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, आईसर है, आईआईएम है, तमाम हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं शोध और अनुसंधान में जुटी हैं। इसलिए हमने अभी कुछ दिन पहले एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ऐसे युक्ति वो पोर्टल होगा जिसमें सभी संस्थाओं के द्वारा जो इस बीच शोध और अनुसंधान हो रहा है वो सब एक जगह संग्रहित हो, एक जगह है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे तमाम संस्थानों ने बहुत अच्छे शोध और अनुसंधान किए हैं जिसका लाभ अपने देश को मिलेगा। जो चीज हमारे देश के अंदर अभी तक पैदा नहीं होती थी, उत्पादित नहीं होती थी, उसका सृजन नहीं हो पाया था, वो चीजें भी अब उत्पादित होंगी। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अपने कौशल का विकास करके और यहीं पर अपनी चीजों को उत्पादित करेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। उस दिशा में माता को कहां तक बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, हजारों सुझाव आए हैं, बहुत ही प्रेरक सुझाव आए हैं। हम उन पर भी अपेक्षाकृत काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया एक भयंकर त्रासदी से होकर के गुजर रही है और हमारे सामने भी कम चुनौती नहीं है, लगातार चुनौतियां हैं। और हमारा छात्राएं जो पढ़ने में बहुत होशियार है और मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं स्कूली छात्र से लेकर के और उच्च शिक्षा तक देखता हूं कि हमारे पास विजन की कमी नहीं है, हमारी प्रतिभा की कमी नहीं है। तो ऐसे समय में वो घरों पर है और स्वाभाविक ही है कि ऐसे वक्त पर आप जुड़े हैं। ये कोरोना की जो महामारी है ये बहुत सारी चीजों को हमको सोचने के लिए भी मजबूर करती है और बच्चे के साथ संवाद को भी बढ़ाती है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तब ये भी कोशिश की थी कि जो गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील उनके घरों तक पहुंचे। सभी राज्य सरकारों से हमने उस समय भी अनुरोध किया था कि कैसे भी करके हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वहां तक